हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बताए थे अंतः बीजाणु के द्वारा जन्म बाई इंडोस्पोर। अब आगे देखते हैं कि कोनिडिया के द्वारा जन्म। देखिए बाई कोनिडिया। देखिए तो जो बाई कोनिडिया है यानी कोनिडिया के द्वारा कुछ तंतुमय जीवाणु कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज या माइक्रोमोनोस्पर्मा। कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज तथा माइक्रोमोनोस्पर्मा आदि में कुछ बीजाणु संरचनाएं श्रृंखला में बनती है, जिनको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया। इसमें जो बीजाणु बन रहे हैं, बीजाणु में क्या बन रहे हैं कि कुछ बीजाणु संरचनाएं बनती हैं, जिनको हम कहते हैं कोनिडिया। देखिए जैसे मान लेते हैं ये है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से देखा जाए तो ये बीजाणु सम जो है रचना बन रही है बीजाणु के समान, जिसको हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, कोनिडिया कहते हैं। और प्रत्येक कोनिडिया के द्वारा नए बीजाणुओं का जन्म होता है। समझ में आया बात? यानी कि कुछ बीजाणु है, तंतुमय जीवाणु है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज में क्या होते हैं देखा जाए तो इसमें क्या बन रहे हैं? बीजाणु संरचनाएं बनती हैं जो श्रृंखला में बनती है, जिसको कोनिडिया कहते हैं। और कोनिडिया के द्वारा जो है एक नए क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जनन हुआ। इसमें क्या हुआ कि देखा जाए ये क्या बन गए? बीजाणु के समान संरचना जो एक श्रृंखला के रूप में बनती है, और यही बीजाणु जो है करेगा क्या कि एक नए बैक्टीरिया का निर्माण करता है। तो ये रहा जो है बाई कोनिडिया। देखिए अगला है इसमें बाईजोस्पोर। क्या है? बाईजोस्पोर। देखिए कभी कभी जीवाणु जो है जीवाणु कोशिका जो है कुछ गतिशील स्पोर का निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? चल बीजाणु। यानी कि यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे, स्पोर क्या होते हैं? जो स्पोर चल बीजाणु बनते हैं, जो नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ये पाई जाती है। वैसे ये विधि बहुत कम दिखाई देती है, जिसमें क्या बन रहे हैं कि जीवाणु जो है ये गतिशील बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम चल बीजाणु कहते हैं। बहरहाल ये पाई जाती है राइजोबियम में पाई जाती है। किसमें? राइजोबियम में। ठीक, तो ये रहा जो है हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम उसी क्रम में आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन। वैसे पहले धारणा थी कि लिंगी जनन की क्रिया जो है बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती थी, लेकिन लैडर वर्म और टाटम नामक वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक हैं? लैडर वर्ग और एवं टाटम, लैडर वर्ग एवं टाटम नामक वैज्ञानिक ने 1946 में, कब? 1946 में इन्होंने सिद्ध किया कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं में भी जो है लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब इसके खोज के लिए जो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लैडर वर्म टाटम को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है, कब मिला है? 1946 में, है ना। इन्होंने इसके लिए जो है इन्होंने खोज किया कि ये जनन करते हैं, और इसके लिए जो है लैडरबर्ग एवं टाटम ने 1946 में खोज किया है कि जो है इसमें नहीं लैंगिक जनन की क्रिया होती। इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए वर्तमान विचारधारा के अनुसार जो है लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है 3 प्रकार से होती है। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसडक्शन, जिसको हम कहते हैं पारक्रमण, कॉन्जुगेशन, जिसको हम कहते हैं संयुग्मन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? रूपांतरण कहा जाता है। क्या कहेंगे? रूपांतरण। देखिए रूपांतरण में क्या है कि यदि किसी जीवाणु का उसी जाति के दूसरे स्ट्रेन, यानी किसी जीवाणु की उसी जाति के दूसरे स्ट्रेन के मृत जीवाणुओं के साथ उचित पोषण माध्यम में संवर्धन किया जाए तो नए उत्पन्न जीवाणु की आनुवंशिक
संरचना जो है रूपांतरित हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। यानी कि रूपांतरण क्या है कि यदि किसी जीवाणु की उसी जाति के दूसरे स्ट्रेन के मृत जीवाणुओं के साथ उचित पोषण माध्यम में संवर्धन किया जाए तो नए उत्पन्न जीवाणु की आनुवंशिक संरचना रूपांतरित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1929 ने किया था, निम्नोकोकस जीवाणु में। किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कौन है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। कब किए हैं, 1929 में किए हैं। किस पे किए थे, निम्नोकोकस। ठीक है, निम्नोकोकस बैक्टीरिया पे किए गए। देखिए जो निम्नोकोकस बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैप्सूल युक्त, क्या होते हैं, कैप्सूल युक्त, कैप्सूल युक्त होते हैं, और एक होता है कैप्सूल विहीन, कैप्सूल। देखिए जो रूपांतरण है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1929 में निम्नोकोकस बैक्टीरिया पर किया। बैक्टीरिया जो निम्नोकोकस होते हैं दो प्रकार के हैं, एक कैप्सूल युक्त होते हैं और एक कैप्सूल विहीन होते हैं। देखिए कैप्सूल युक्त जो होते हैं इनको हम लिखते हैं यस टाइप। क्या लिखा जाएगा, यस टाइप लिखते हैं। अब देखिए कैप्सूल युक्त दिया ही गया है, तो यस टाइप बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जिनको चारों तरफ क्या पाई जाती है, संपूर्ण पाई जाती है, जिससे सतह जो है सपाट व चिकनी। भाई देखिए ये ऐसे बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, कैप्सूल पाई जाती, जैसे कोई खाने वाला कैप्सूल देखा जाए तो सतह क्या होती है, चिकनी होती है, और यह अवस्था जो है चूहों के लिए घातक होती है ना। ये अवस्था क्या होगी, घातक होती। यदि इसे चूहे में प्रविष्ट कराया जाए तो इसके प्रभाव से चूहे में कौन सा रोग हो जाएगा, निमोनिया रोग हो जाएगा और चूहे की मृत्यु हो जाएगी। चूहे के प्रत्यक्षा तंत्र द्वारा साबित पदार्थ संपूर्ण के कारण से जीवाणुओं को हानि नहीं पहुंचा पाता है, और इन जीवाणुओं के संवर्धन को हम क्या कहते हैं, यश टाइप कहा जाता है। देखिए जो कैप्सूल रहित बैक्टीरिया होते हैं इनके चारों तरफ जो है कैप्सूल नहीं पाई जाती, इनको हम आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहेंगे, आर टाइप बैक्टीरिया कहते हैं। इन जीवाणुओं का चूहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कोई हानि नहीं पहुंचाते, इस नाते इनको हम क्या कहते हैं, है ना, ये घातक, ये हानि रहित। देखिए प्रयोग कैसे किए इन्होंने। प्रयोग के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 4 समूह बनाए हैं। क्या बनाए हैं, 4 समूह बनाए हैं। देखिए इनका पहला प्रयोग क्या है कि प्रथम समूह में उन्होंने क्या किया है कि ताप मृत यस टाइप यानी कैप्सूल युक्त बैक्टीरिया को जो है प्रविष्ट कराया, और चूहे में क्या हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, वे जीवित रहे। प्रथम समूह में उन्होंने ताप मृत यानी गर्म किया था, उसके बाद मृत बैक्टीरिया को क्या किया था, चूहे में प्रविष्ट कराया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, दूसरे समूह में इन्होंने यस टाइप जीवित जीवाणु प्रवेश कराया। जब जीवित जीवाणुओं को प्रवेश कराया तो क्या हुआ, चूहा जो है निमोनिया रोग से ग्रसित होकर के मर गया। अच्छा तीसरे में क्या है कि जो आर टाइप बैक्टीरिया थे, आर टाइप बैक्टीरिया जीवित जीवाणु प्रविष्ट किया गया तो भाई चूहे पर कोई हानि नहीं हुई, सभी चूहे जीवित रहे। देखिए यहाँ पर है ना। और चौथे समूह में इन्होंने आर टाइप, इन्होंने क्या किया है, आर टाइप जीवित जीवाणु और यस टाइप मृत जीवाणु दोनों को प्रविष्ट करा दिया, जिससे चूहे में क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया, और आश्चर्यजनक रूप से जो है मृत चूहे में यस टाइप जीवाणु। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं, जो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे है ना, इन्होंने क्या किया, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को ताप दे करके मृत कर दिया और चूहे में प्रवेश कराया। यानी जो यस टाइप बैक्टीरिया है इसको ताप दे करके मृत कर दिया, इसको प्रविष्ट कराया, चूहे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना। और जब यश टाइप जीवित जीवाणुओं को, और जब ये ताप मृत है, और जब जीवित दिया गया, जब क्या हुआ, जीवित दिया गया, तो चूहा क्या हो गया, निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया, और क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक। अब ये हो गया। आर टाइप बैक्टीरिया जो है, जब इनको दिया गया तो कोई क्या नाम है, चूहे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन अब जो है इन्होंने क्या किया, चौथे समूह में आर टाइप जीवित जीवाणु, यानी इनको, इसको और इसको दोनों को प्रविष्ट करा दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब दोनों को प्रविष्ट कराया गया तो इसमें क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया। क्या हो गया, निमोनिया रोग हो जाएगा, और इनकी मृत्यु हो जाएगी। और आश्चर्यजनक रूप से देखा गया कि इसमें मृत चूहों में यश टाइप जीवित जीवाणु भी जो है उपस्थित है। यहाँ पर देखिए, है ना। तो ये क्या होता है, इस तरीके से सिद्ध होता है कि आर टाइप के जीवाणु यश टाइप जीवाणुओं की उपस्थिति में यश टाइप में रूपांतरित होगा। आर टाइप के जीवाणु जो है, जो हानिकारक नहीं थे, जब यश टाइप जीवाणु उपस्थित थे तो यहाँ पर क्या हो गए, ये सब आर टाइप वाला भी जो है रूपांतरित हो गया। और परिवर्तन क्या था, जब रूपांतरित हो जाएगा तो इनका परिवर्तन हुआ, जो कि जिसके कारण से जो हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो है इन्होंने अपना ये प्रयोग दिया था, क्या नाम है, रूपांतरण का। ठीक है।